हेलो मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो? तो चलिए बच्चों, हम आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट। क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, हमें ये बताना है। जो विधि आपको सही लगेगा वो करिएगा, लेकिन पिछले कई सारे वीडियो हमने प्रतिस्थापन विधि के सॉल्व करवा दिए हैं, इसलिए हम इसमें आप लोगों को विलोपन विधि बताएंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि भी आपने देख लिया होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं, विलोपन विधि को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, उसको समझते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। यानी कि समीकरण एक को इसको बनाते हैं। देखिए 3x + 4y = 10, इसको हमने समीकरण एक बना दिया बेटा। और 2x - 2y = 2, इसको हमने समीकरण दो बना दिया। ठीक है, हमने क्या लिखा, समीकरण दो में 2 से गुणा करने पर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको मैं बताऊं। विलोपन विधि में कोई एक वेरिएबल, चाहे x वाला पद बेटा चाहे y वाला पद, यानी कि कोई x वाला पद या फिर y वाला पद सेम हो। ठीक है, तो अब बताइए, ये 3x है बेटा, ये 2x है, ये दोनों सेम है नहीं? ये 4y है, ये 2y है। तो मैं यदि समीकरण दो में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि गुणा कर दूं, तो बताइए यह इक्वेशन, यानी कि यह जो आपका वेरिएबल है, चर राशि y वाला, यह बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमने देखिए क्या लिखा है, समीकरण दो में 2 से क्या करने पर बेटा, गुणा करने पर। अच्छा, समीकरण 2 बेटा यहाँ है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो चलिए 2 से 2 का गुणा करिए, 2 दूना 4x, माइनस है माइनस लगा दीजिए, 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। अब इसको आप क्या बना लीजिए बेटा, समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। क्या बना लीजिए, समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। अब क्या करेंगे, अब आपने समीकरण 2 को बदला है, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए, ये देखिए समीकरण 1 में 3x + 4y = 10 है, यानी प्लस में है। और ये जो है 4x - 4y = 4 है, यानी कि माइनस में है। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम क्या कर दें बेटा, जोड़ दें। क्योंकि अगर डिफरेंट साइन है तो उसको हम क्या कर दें बेटा, प्लस कर देते हैं। ठीक है, और सेम साइन है, सेम चिन्ह है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो चलिए बेटा हम लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर। ठीक है ना, चलिए भैया जोड़ देते हैं। समीकरण 1 क्या है बेटा, पहले उसको नोट कर लो, 3x + 4y बराबर बेटा 10। और समीकरण 3 आपका है बेटा 4x - 4y = 4। अब अच्छा जोड़ोगे तो आप ये बताओ, इस जोड़ोगे, सब जोड़ रहे हो ना, प्लस कर रहे हो तो बेटे प्लस कर दो। हाय देखो 4y और 4y ये दोनों बेटा कट गया, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कट गया। और 4 और 3 कितना होता है बेटा, 7x बराबर, और 10 और 4 जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा, 14। तो x बराबर कितना होगा, 14। कितना होगा, 14। और हाई क्या है, गुणा हुआ, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, भाग, यानी कि 7। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक बेटा, x बराबर आपका 2। अब यही x का जो मान है, आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, जिसमें आपका मन करे आप उसमें रखिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, आप ऐसे समीकरण में रखने की कोशिश करिएगा जो समीकरण का कैलकुलेशन छोटा हो, ताकि आपके लिए आसानी हो। देखिए ये सब बातें कोई बताने वाला नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप ना, ये जो x की वैल्यू 2 है ना बेटा, आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में, चाहे 3 में। मैं अगर होता तो किस में रखता, अब आप ये सोच रहे होंगे, मैं 1 में भी रख सकता हूँ, 2 में भी, 3 में, लेकिन किस में रखा जाए।
तो क्यों ना आप समीकरण 2 में रख दीजिए, जिसमें आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण 2 में नहीं, चलो 1 में रख देते हैं बेटा। तो लिखते हैं यक्स का मान, यहाँ पे लिखोगे बेटा, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, तो चलिए रखा जाए, देखा जाए। पहले तो समीकरण 1 है क्या, उसको नोट कर लीजिए। क्या है बेटा, देखिए 3x + 4y = 10। क्या है, 3x + 4y = 10। ठीक है, तो x का मान कितना रखना है, 2 रखना है। x का मान कितना रखना है बेटा, 2 रखना था। देखो 3 × 2 + 4y = 10। तो 3 दूना कितना होता है, 6 + 4y = 10। ठीक है ना, तो 4y बराबर कितना होगा, 4y बराबर होगा 10, और प्लस का इधर आ गया बेटा -6। तो 4y बराबर 10 में से 6 जा कितना होगा, 4। कितना होगा बेटा, 4 होगा। तो y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा 4/4। क्यों हुआ ये बट्टे, क्योंकि है गुणा का क्या हो गया, भाग। अब 4/4 को काटोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो y का मान कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x बराबर हमारा 2 आया था, y बराबर हमारा 1 आया था। ठीक है बेटा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं जो हमने करके देखा है। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा था बेटा, कह रहा था कि जो दिए गए समीकरण हैं इनको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो समीकरण क्या है, पहले इसको देखते हैं। एक बार हम फिर आपको समझा रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा ध्यान दें। समीकरण 1 क्या कह रहा है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना लिया। कोई एक चर राशि बराबर करना है, चाहे x वाला करिए चाहे y वाला करिए। मैं x वाला इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि 3 का गुणा आपको समीकरण 2 में करना होगा और 2 से गुणा समीकरण नंबर 1 में करना होगा। यानी कि आपको 2 प्रोसीड लंबा हो जाएगा, 2 स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमने इजी देखा। हमने क्या देखा कि ये 4y है, तो क्यों ना मैं समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण नंबर 2 में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। हमने वही किया। हमने देखिए इसीलिए लिखा कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अच्छा, समीकरण 2 में 2 से जब गुणा करोगे तो क्या है, 2x - 2y = 2 है ना। अच्छा, अब 2 से गुणा करो, 2 दूना 4x, माइनस है माइनस लगाओ, 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। इसको हमने समीकरण 3 बनाया। समीकरण 1 और समीकरण 3 को अब हमने जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि आपको भाई एक की वैल्यू तो लानी है ना। तो 3x + 4y = 10, यह आपका समीकरण 1 था। और समीकरण 3 जो निकला है वो निकला है 4x - 4y = 4। तो देखिए ये प्लस है, ये -4 में से 4 घटाओगे 0 होगा, तो यानी कट गया, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है। बचा क्या, 4 और 3। 4 और 3 होता है 7x और 10 4 होता है 14 बेटा। तो x बराबर कितना होगा, 14। हाई देखिए गुणा हुआ, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 7 × 7 7 दूना 14। तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। यही x का मान जो आया है इसको आप किस में रख दिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, 3x + 4y = 10, यही था समीकरण 1। तो x की जगह पे आपने 2 रख दिया। देखिए 3, इनके बीच में कौन सी चिन्ह, गुणे का, तो 3 × 2 + 4y = 10। 3 दूना 6 + 4y = 10। तो 4y जब इधर लाओगे बेटा, हाई देखो 10 है, हाई प्लस है, इधर आ गया तो बेटा माइनस। कितना हो गया, माइनस। तो आप बताओ 4y = 10 - 6 कितना होगा, 4। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा, 4। और हाई गुणा हुआ, इधर आएगा तो भाग, 4 से 4 काटोगे तो 1। तो y का मान 1, यानी x बराबर 2 आ गया, y बराबर 1 हो गया। यही हमारा क्या है बेटा, आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स क्लियर।